बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुकिंग विद नाहिल। आज हम बनाएंगे आमलेट। तो आमलेट के लिए मैंने 3 अंडे एक बाउल में डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक डालेंगे 1/2 चम्मच। काली मिर्च भी डालेंगे 2 चुटकी के करीब। बस यही हमने इसके अंदर स्पाइसी ऐड करने हैं। अब अच्छे तरीके से अंडों में मिक्स करेंगे। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट दिया। आप जितना भी इसे अच्छा फेंटेंगे या बीट करेंगे तो उतना ही आपका आमलेट बड़ा फ्लफ़ी सा और बड़ा मज़ेदार सा बनेगा। तो चले इनको साइड पे करते हैं। अब हमें चाहिए होगा एक फ्राई पैन, उसमें डालेंगे ऑयल। बस इतना सा ही हमने ऑयल डालना है। तकरीबन मैंने 3 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। अब इसके अंदर प्याज डालेंगे, एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज। अब साथ ही डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ आलू। अब इनको करेंगे मिक्स और इनको पकाएंगे हल्का सा गोल्डन फ्राई होने तक। आलू और प्याज को अच्छे तरीके से पकाएंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। ये देखिए, ये माशाल्लाह हाफ़ आलू कुक हो चुके हैं, हाफ़ रह गए हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने अंडों में भी नमक डाला है। यहाँ पे हमने हाथ रोक के डाला है। सिर्फ मैंने 1 चुटकी के करीब ही नमक डाला है और 1 चुटकी के करीब ही हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि आलूओं में से भी अच्छा सा टेस्ट आए जब हमारा आमलेट बने। तो अब इनको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स मैंने कर दिया है। अब इसे कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए और पकाएंगे इसे। चलिए जी, आप लोगों को चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और प्याज और आलू दोनों चीज़ें कुक हो चुकी हैं। तो ये देखिए आलू बिल्कुल ही गल चुके हैं। ये देखें बिल्कुल ही आलू गल चुके हैं। ये देखिए, तो अब नीचे से कर देंगे आग बंद और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अंडों को दोबारा एक दफ़ा फिर ज़रा सा फेंट लेंगे। तो जो हमने आलू और प्याज को हमने फ्राई करके रखा था वो भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए सारे के सारे मैंने डाल दिए हैं। मिक्स करेंगे। अब कोई और हमने इसके अंदर स्पाइसी नहीं ऐड करना, सिर्फ हम डालेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्च बरीक बरीक कटिंग करके। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो, नहीं तो वरना स्किप भी कर सकते हैं आप। सब्ज़ मिर्चों को भी अंडे के अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने सारी मिक्स कर दी हैं। फिर हम दोबारा से वही सॉस पैन ले लेंगे फ्राई पैन। तो और इसके अंदर हम सारा ऐड कर देंगे। अगर आपने चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है ना, तो फिर आप हाफ करके डाल सकते हैं। पहले डाल लें थोड़े, फिर ऊपर चीज़ फैला लें, तो फिर बाकी जो है बाकी फिर ऊपर वो डाल दें, फिर और डाल दें। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे तरीके से फैला के, तो नीचे भी बिल्कुल हमने आग नीचे कम रखनी है। तो इसे कवर करके तकरीबन हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह एक साइड से पक चुका है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरीके से हम प्लेट ऊपर रखेंगे। इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया हुआ है। अब इस तरीके से हम अंदर हम डाल देंगे। तो अब इसे भी हम दूसरी साइड से तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। आमलेट माशाल्लाह हमारा दोनों साइडों से कुक हो चुका है। अब आप लोगों को प्लेट में निकाल के दिखाते हैं।
ये देखिए जी, मज़ेदार सा आमलेट बन के तैयार हो चुका है। अब आपके लोगों को इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आप पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में ज़रूर बनाएं इस आमलेट को। बहुत ही मज़ेदार ये आमलेट है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।